हेलो गाइज, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूं और अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट की। इससे पहले मैंने जो बात की थी फ्यूल एयर रेशियो वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर मैंने यहाँ पे कंप्लीट की थी लास्ट वीडियो। तो इन दिस वीडियो अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 और इसके अंदर अपन देखेंगे हीटिंग वैल्यू ऑफ द फ्यूल। तो सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज द मीन ऑफ द हीटिंग वैल्यू ऑफ द फ्यूल। तो आप लोगों ने 9th-10th की क्लास में पढ़ा होगा लाइक द कैलोरीफिक वैल्यू। तो जो हीटिंग वैल्यू ऑफ द फ्यूल होती है वही कैलोरीफिक वैल्यू होती है। तो हम देखेंगे क्या होती है डेफिनेशन। तो सबसे पहले नोटिस करना है यहाँ पे हीटिंग वैल्यू ऑफ द फ्यूल और द कैलोरीफिक वैल्यू। तो हीटिंग वैल्यू ऑफ फ्यूल इज ऑल्सो नोन एज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। तो जो आपकी हीटिंग वैल्यू ऑफ द फ्यूल होती है उसी को अपन कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल बोलते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल इज द थर्मल एनर्जी रिलीज्ड पर यूनिट क्वांटिटी ऑफ द फ्यूल when the fuel is burned completely and the product of the burn are the cool back to the initial temperature of the combustion mixture। तो जैसे मैंने बोला कि एक मेरे पास कोई यूनिट क्वांटिटी थी फ्यूल की, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि 1 लीटर मैंने फ्यूल लिया, उसको मैंने कम्प्लीटली बर्न किया, तो उसके बाद जो मेरे पास कम्प्लीटली मतलब जो हीट डेवलप होगी और जो फ्यूल है वो आपका जिस टेम्परेचर पे मैंने जलाना स्टार्ट किया था उस टेम्परेचर पर वापस पहुंच जाता है। तो उसके अंदर जितनी टोटल एनर्जी निकलेगी या टोटल हीट निकलेगी वो आपकी उसकी कैलोरीफिक वैल्यू या फिर हीटिंग वैल्यू ऑफ द फ्यूल कहलाएगी। अदर टर्म्स यूज फॉर द कैलोरीफिक वैल्यू आर द हीटिंग वैल्यू एंड द हीट ऑफ द कंबशन। तो ये चीज़ होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। डिफरेंशिएट बिटवीन द 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंजन। तो 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन को बीच में डिफरेंस करना है। तो मैं अभी ग्राफ को एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ग्राफ अभी मैंने किया नहीं है, मतलब आपको समझाने के लिए मुझे इसको पहले बनाना पड़ेगा फिर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बस कुछ जो चीज़ें जो यहाँ पे नहीं लिखी हुई मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा उसके अंदर। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको बता कि 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन में जो मेजर डिफरेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं कि 2 स्ट्रोक इंजन क्या होता है कि जो आपकी क्रैंक का रोटेशन होता है वो एक रोटेशन में उसकी चारों जो प्रोसेस होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। बट इन दिस केस जो 4 स्ट्रोक होता है उसके अंदर क्रैंक के 2 रोटेशन होते हैं, उसके बाद वो आपके 4 प्रोसेस कंप्लीट कर पाता है। सेकंड थिंग अगर मैं यहाँ पे नोटिस कराने की बात करूँ आपको कि जो आपके 2 स्ट्रोक इंजन होते थे उन 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर हमारे पोर्ट होते थे। क्या होते थे? पोर्ट्स के अंदर जैसे आपको अगर मैं बात कर रहा हूँ कि पोर्ट्स यहाँ पे यूज़ करते हैं क्योंकि बीच में लगा देते थे अपन, तो जिसके अंदर आपका जो बीच का जो प्रोसेस होते हैं तो एक साथ 2 प्रोसेस कंबाइंड हो जाते थे उस पोर्ट्स की वजह से। और यहाँ पे क्या होता है 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर आपके वॉल्व्स लगे रहते हैं, जैसे इनलेट वाल्व हो गया, एग्जॉस्ट वाल्व हो गया, तो वो लगे रहते हैं। और अगर मैं बात करूँ कि कुछ जो मतलब जो टर्म्स होती है वो जो कॉमन टर्म्स हैं वो उनको देखेंगे तो आप जैसे 2 मैंने बता दिए कि 2 डिफरेंस ही होते हैं। तीसरा डिफरेंस देख लीजिए, कंपेरिजन अकर द हायर प्रेशर के जो आपका 4 स्ट्रोक होता है उसके अंदर आपका हायर प्रेशर डेवलप होता है, यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा। हीट एडिशन इज़ रिलेटिवली हाई के इसके प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि एक पूरा प्रोसेस मतलब एक पूरा स्ट्रोक आपका हीट एडिशन के लिए रहता है। इन दिस केस यहाँ पे क्या होता है आपका जो हीट एडिशन होता है वो रिलेटिवली लो रहता है। एग्जॉस्ट इज़ मोर एफिशिएंट। आपका यहाँ पे जो एग्जॉस्ट निकलता है उसके अंदर क्या है कि आपकी जो मतलब एग्जैक्टली जो आपका पूरा जो मिक्सचर होता है वो ऑलमोस्ट बर्न हो जाता है, थोड़ा सा ही अनबर्न्ड मिक्सचर रह जाता है जो अपन आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे उसकी ऐसे क्या परेशानी होती है। यहाँ पे क्या होता है कि लेस एफिशिएंट रहता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक के अंदर। तो 5 डिफरेंस हो गए, 2 मैंने बता दिए थे, 3 नीचे हो गए। साइकिल अभी अपन एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है पार्ट बी और क्वेश्चन नंबर 6 जो कि न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल भी एग्जाम के अंदर आते हैं इस चैप्टर से, तो कुछ ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल नहीं है, सिंपल न्यूमेरिकल है। जो मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट के अंदर आपको एक्सप्लेन किया था कि कौन कौन सी एफिशिएंसीज होती है उसी के ऊपर यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन पूछा। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 2 स्ट्रोक CI इंजन मतलब कि कंबशन इग्निशन इंजन डिलीवर्स द 5000 किलोवाट while using the 1000 kilowatt to the overcome of the friction losses। अगर मैं बात करूँ कि अगर आपके पास जो पावर थी वो आपकी मतलब डिलीवर्स की जा रही है इंजन को, वो 5000 थी जिसके अंदर से फ्रिक्शन पावर निकल जा रही है वो 1000 है ओवर टू द फ्रिक्शन लॉसेस। इट कंज्यूम्स 2300 मतलब 2300 kg ऑफ फ्यूल पर आवर, मतलब कि 2300 किलोग्राम फ्यूल आपका 1 घंटे में खर्च हो रहा है एट द एयर फ्यूल रेशियो
20:1, मतलब कि 20 और 1 का एयर फ्यूल रेशियो है 20:1। द हीटिंग वैल्यू ऑफ द फ्यूल इज़ कितनी कैलोरीफिक वैल्यू आपकी 42 मतलब 42,000 किलो जूल पर केजी। तो फाइंड द इंडिकेटेड पावर, मैकेनिकल एफिशिएंसी, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी एंड ब्रेक पावर। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, क्योंकि मुझे सबसे पहले जो चीज़ चाहिएगी वो चाहिएगी मेरे को फ्यूल कंजप्शन कितना हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे केजी पर आर में दिया है। क्योंकि जो गिवन डेटा था उसके अंदर मुझे सबसे पहले ब्रेक पावर दी थी 5000, उसके बाद मुझे इंडिकेटेड पावर दी थी, सॉरी फ्रिक्शन पावर दी थी कितना 1000। अब मुझे इंडिकेटेड पावर निकालनी, सबसे पहले उसको फ्यूल कंजप्शन को मैं केजी पर सेकंड में चेंज कर लेता हूँ। तो आपको पता है कि वहाँ पे दिया था 2300 केजी पर आर, तो आर को मैंने सेकंड में चेंज किया तो 3600 का डिवाइड दे दिया, तो मेरे पास निकल के आया 0.369। आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि सही है या नहीं है, अगर गलत है तो आप मुझे बता देना ये गलत है। तो इसके बाद मुझे सबसे पहली चीज़ जो दी थी वो थी कैलोरीफिक वैल्यू, दिस इज 42,000 किलो जूल पर केजी एंड एयर फ्यूल रेशियो इज 20:1। तो मुझे पता है कि इंडिकेटेड पावर इज इक्वल टू द ब्रेक पावर प्लस के फ्रिक्शन पावर। तो यहाँ पे मैंने नोटिस कर लिया कि ब्रेक पावर आपकी कितनी थी, फ्रिक्शन पावर कितनी थी, तो ब्रेक पावर इज़ 5000 और फ्रिक्शन पावर इज़ 1000, तो टोटल हो गई इंडिकेटेड पावर इज़ 6000, सिंपल। तो यहाँ पे मेरी पहली चीज़ आंसर निकल के आ गया कि इंडिकेटेड पावर इज़ 6000 हो गई। उसके बाद मैंने आपको मैकेनिकल एफिशिएंसी बताई थी कि मैकेनिकल एफिशिएंसी होती क्या है, कि इट इज़ अ रेशियो इन बिटवीन द ब्रेक पावर टू द इंडिकेटेड पावर। तो ब्रेक पावर इज़ 5000 और इंडिकेटेड पावर इज़ 6000। तो यहाँ से अगर मैं रेशियो निकालूँ इनका तो निकल के आएगा 0.833333। तो एफिशिएंसी निकालूंगा तो 83.33% इज द आंसर। तो यहाँ से मेरी मैकेनिकल एफिशिएंसी निकल के आ गई। अब अगर मैं बात करूँ कि इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी कितनी होगी, तो इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है आपकी, इंडिकेटेड पावर ओवर दी जो आपका कैलोरीफिक वैल्यू डेवलप हुई है पर सेकंड ऑफ दी जो आपका मास था फ्यूल का वो। तो इंडिकेटेड पावर होगी मेरे पास 6000। इसके बाद जो मास जो निकाला था मैंने केजी पर सेकंड वो 0.639 निकला था। कैलोरीफिक वैल्यू थी मेरी 42,000 किलो जूल पर केजी, तो मैंने यहाँ पे 42,000 किलो जूल पर केजी लगा दिया। तो यहाँ से जो एफिशिएंसी निकली वो मेरी कितनी निकली आप नोटिस करेंगे 0.1863। नहीं ये तो नहीं है, सॉल्व किया है इन्होंने यहाँ पे, इसने इसको सॉल्व नहीं किया है, आप प्लीज़ सॉल्व करके बताना कितना आंसर निकलेगा। ठीक है, तो बता देंगे तो वहाँ से आपकी एफिशिएंसी निकल जाएगी, आपकी वो इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी होगी। ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी की बात करूँ तो इसको रिप्लेस करके मुझे ब्रेक पावर लगा देनी होगी, बाकी नीचे फॉर्मूला सेम रहेगा। तो जहाँ वे इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी यहाँ पे वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ऑब्वियस ही बात है, जैसे अगर आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएंगी वो सारी वैल्यू निकल के आ जाएंगी और यहाँ से आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको बेसिक फॉर्मूले पता है तो आप कर सकते हैं, बाकी अगर आपको नहीं पता है तो आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।